सॉललैंड टू अनरेबल टांग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग क्यूएल जो होती है वो अपने आप का सेक्रीफाइस करके यह की बॉडी के अंदर जा रही होती है और ऐसा करने के लिए यह भी इसे काफी जोरों से चिल्लाते हुए मना कर रहा होता है, जिस वजह से यह की स्पिरिचुअल सी के अंदर बाहर से आ गई होती है, जहाँ पे स्काई ड्रीम, आइस एम्परर, स्नो एम्परर ये तीनों ही इवॉल्व होने लगते हैं। और इस चीज को देख के ये लोग कहते हैं कि ये तो एकदम रियल है और वैसे तो मैं काफी लंबे समय तक कल्टिवेट कर चुका हूँ, लेकिन तब भी मैं कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंचा। लेकिन असल में ये रियलिटी बन गया है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एक इस तरीके का भी इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे कोई अपने आप का बलिदान कर रहा है, वो भी बदले में कुछ भी लिए बिना, और तो और ये काफी ज्यादा मात्रा में पावर को जनरेट कर सकती है। और वांग क्यूएल कहती है कि ये एक सेक्रीफाइस है, मतलब कि ये सिर्फ मेरा सेक्रीफाइस है जो कि इस पैमाने पे बदलाव ला सकती है। और एक बार जो ये सेक्रेड सेरेमनी खत्म हो गई तो यह और वांग क्यूएल ये दोनों ही नहीं रहेंगे, मतलब कि ये पूरी तरीके से एक हो जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वांग क्यूएल जो होती है अपना बलिदान दे के यह की सोल रिंग बन जाती है और इस वजह से यह को भी काफी रोना सा आ रहा होता है। जिसके बाद हम एक घने जंगल के ऊपर एक क्रिएचर को देखते हैं जिसके आगे काफी सारे सोल बीस्ट होते हैं और ये जो बंदा होता है ये अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करके आसमान के अंदर कुछ करने लगता है, जैसे कि ये स्पेस को क्रैक कर रहा हो, जिस वजह से ये जो यहाँ के सोल बीस्ट होते हैं ये काफी डर से सहम से जाते हैं और ये बंदा जो कुछ भी कर रहा हो। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे काफी जोरों से ग्रीन लाइट ग्लो करने लगती है, मतलब कि यहाँ पे एक फेरी टाइप लेडी आ गई होती है और ये जो लेडी होती है इसके सामने आते हुए कहती है कि डीटियान आखिर क्या हो गया। और भाई लोग हमने जो कहानी में अभी तक डीटियान सुना है जिससे वो आइस वॉम्बिट काफी ज्यादा डरता है वो यही है। तो डीटियान जो होता है ये कहता है कि डेस्टिनी बीस्ट के साथ कुछ तो हो गया है और इस चीज को सुनते ही इस लड़की के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी हैरान परेशान होते हुए कहती है कि तो अब मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है कि मुझे इतना ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों महसूस हो रहा था, वैसे आखिर डेस्टिनी बीस्ट के साथ हुआ क्या है। तो डीटियान बताता है कि उसकी जो वाइटलिटी है वो काफी तेजी से कम हो रही है और मैंने भी उसे रोकने की कोशिश की है लेकिन ये काम नहीं करा। तो ये लेडी कहती है कि डीटियान क्या तुम मुझे वहाँ पे भेज सकती हो। तो इस चीज के लिए डीटियान मना करते हुए कहता है कि नहीं, वो जगह यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और जब तक कि वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती है तब तक मैं उसे एक्यूरेटली ढूंढ भी नहीं सकता हूँ। हालांकि ये चीज तो नामुमकिन है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो और मैं जो महसूस कर रहा हूँ अगर वो सच है तो शायद डेस्टिनी बीस्ट को किसी ने अपनी सोल रिंग में बदल लिया है। और इस चीज को सुन के बीजी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि क्या, लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो डीटियान कहता है कि इन इंसानों ने तो हद ही कर दी है, इसलिए बीजी इस बारी मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि इन इंसानों ने अपने लालच के चलते हमारी पूरी रेस को काफी बड़ी मुसीबत में खतरे में डाल दिया है। जिसके बाद ये मिराट, डीमन किंग, बियर लॉर्ड और स्कारलेट किंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है, मतलब कि अब ये सभी बीस्ट इस चीज का बदला लेने के लिए युहा के पास आएंगे, जबकि सिर्फ एक जगह पे हम युहा के आगे वहाँ की के स्पिरिचुअल अवतार को देखते हैं, जहाँ पे यह इसे देख के रोहित जा रहा होता है। तो वांग क्यूएल इस चीज को देख के इसे गले लगाते हुए कहती है कि इतना मत रो, वैसे भी तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो, तो जब तुम रोते हो तो और भी ज्यादा बुरे लगते हो और बल्कि तुम्हें तो मुझे दोष देना चाहिए क्योंकि मैं ही कुछ ज्यादा सेल्फिश हो गई थी और यहाँ तक कि वैसे डोंगर तुम्हारे लिए एक बार मर चुकी है लेकिन मेरी तरह पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे साथ एक हुई है पूरी तरीके से। और अगर तुम मुझे याद करो तो तुम बस अपना अच्छे से ख्याल रखना। और हम देखते हैं कि वांग क्यूएल का ये जो स्पिरिचुअल अवतार होता है ये धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है और यह से दूर होने का वांग क्यूएल को भी काफी दुख होता है और ये कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे भूल जाएं, वो भी मेरे मरने से पहले, क्योंकि तुम तो यही करते हो। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा मुझे याद करोगे और अब मेरा भी जाने का समय हो गया है और शायद ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट के अंदर काफी बड़े बड़े बदलाव आए, इसलिए तुम समय से पहले यहाँ से लौट जाना और मेरे पास जो कुछ भी था मैंने वो सब कुछ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। तो यहाँ तक कि अगर वो लोग तुम्हें ढूंढ भी लेते हैं तो तब भी वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर तुम मर जाते हो तो जो ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट का जो लक होगा वो भी गायब हो जाएगा। और फिर वांग क्यूएल काफी तेजी से डिसअपियर होने लगती है और ये युहा को गले लगाते हुए रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी और तुम भी मुझे कभी भूलना मत। और फिर वांग क्यूएल युहा को आई लव यू कह के यहाँ से पूरी तरीके से गायब होने लगती है और धीरे धीरे करके वांग क्यूएल यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और जैसे वांग क्यूएल यहाँ से गायब होती है तो यहाँ से काफी ज्यादा लाइट निकलती है और इतनी तेज गोल्डन रोशनी के बीच में वांग क्यूएल की एक सोल
बोन अपीयर होती है, जो कि एक खाली खोपड़ी होती है। और जैसे ही एक कंकाल की खोपड़ी युहा के साथ मर्ज होती है तो इसमें से काफी ज्यादा पावर निकलने लगती है और तुरंत ही इसकी जो लाखों साल पुरानी सोल रिंग्स होती है वो भी अपीयर हो जाती है। और इसकी इन सोल रिंग्स को देख के इन दोनों ही माँ बेटियों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और क्यों कहती है कि क्या ये बंदा अब भी इंसान ही है। और युहा के अंदर से जो इतनी ज्यादा पावर निकल रही होती है तो इस चीज को हमारी माँ ज्यादा भी नोटिस कर लेती है। जबकि ये जो एल्डर होता है ये कहता है कि ये बच्चा तो काफी स्ट्रॉन्ग है और जब ये हम सभी के द्वारा पूरी तरीके से घिर चुका था तब इसने आखिर में अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल सी को पूरी तरीके से बर्न कर दिया और अपनी स्पेशल एबिलिटीज के दम पे ये हमारे घेराबंदी से बच निकला और बिना किसी नाम निशान के ना जाने कहां गायब हो गया। और जैसी माँ ज्यादा सुनती है कि उसने अपने स्पिरिचुअल सी को पूरी तरीके से बर्न कर दिया तो इसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और माँ ज्यादा को इस तरीके से रोद रूप में आते हुए देख के ये जो सेकंड एल्डर होता है ये कहता है कि सेंट क्या आप ठीक हैं। तो माँ ज्यादा इन सभी पे भड़कते हुए कहती है कि तुम दोनों तो टाइटल डोलो होना लेकिन तब भी एक सोल किंग को नहीं रोक सके। तो इनमें से कोई कहता है कि वो दोनों ही काफी ज्यादा अमेजिंग थे। तो माँ ज्यादा आगे बढ़ते हुए कहती है कि जल्दी से उसका पीछा करके उसको पकड़ो क्योंकि मैं उसे देखना चाहती हूँ और अगर वो मर भी गया है तब भी मैं उसकी लाश को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें हाई यूई सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक नाव के अंदर जू सांसी कहता है कि क्या सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो सही तो बताता है कि यहाँ पे टोटल 613 लोग हैं और अब भी ऐसे 12 लोग हैं जो कि यहाँ पे अभी तक नहीं आए हैं। और जैसे जू सांसी 12 लोगों के बारे में सुनता है तो ये कहता है कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जिसके बाद ये चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। तो सही तो कहता है कि सांसी समय आ गया है। तो सांसी तुरंत ही इस जल यात्रा को शुरू करने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें एक किले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ूतियारन को सब कुछ बता दिया गया होता है और ये काफी हैरान होते हुए कहता है कि क्या सारे होस्टेजेस यहाँ से बच निकले और इन सभी को पकड़ के रखने की जिम्मेदारी तो होली स्पिरिट चर्च के लोगों की थी ना। और तो और उन लोगों को पॉइजन भी तो दिया गया था ना जिससे कि वो अपनी सोल पावर इस्तेमाल ना कर सके। तो आखिर वो सभी लोग ही पूरी तरीके से कैसे बच निकले और आखिर ये होली स्पिरिट चर्च के मेंबर कर क्या रहे थे। और फिर तुरंत ही इंपीरियल ट्यूटर को यहाँ पे बुलाने का आदेश देता है और फिर ज़ूतियारन इन सभी लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से किसी को भी उस बंदे की आइडेंटिटी पता है क्या जो अपने स्पिरिचुअल सी को बर्न करके यहाँ से भाग निकला था। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि चेक करने के बाद हमें मालूम पड़ा है कि वो जो बंदा था वो जहाँ तक है वो शेरे कॉलेज ओटांग सेक्ट से था और जहाँ तक मुझे मालूम है उसका नाम हो युहाव था। और जब उसने टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया था तब वो एक व्हील चेयर को इस्तेमाल करता था लेकिन जब वो कल रात को अपीयर हुआ तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और मैंने कंफर्म किया था कि ये वही था। और इस चीज को सुनते ही ये जो जूजी होती है ये काफी चौंक जाती है और परेशान होते हुए सोचती है कि किसी ने सिटी वॉल्स को ऐसे एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उड़ा दिया था। और हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार युहा के पास आइस एबिलिटीज है जिन्हें वो काफी अच्छी तरीके से भी कंट्रोल करता है। तो मतलब कि वो हो युहा ही था। और आखिर क्यों वो उन होस्टेजेस को बचाने के लिए यहाँ पे आया था और तो और उसने तो अपनी स्पिरिचुअल सी को भी बर्न कर दिया। तो आखिर इसके बाद उसके साथ क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं कि ये जो इंपीरियल ट्यूटर होता है ये यहाँ पे आ जाता है और इंपीरियल ट्यूटर यहाँ पे आते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा अजीब बात है क्योंकि उन तीनों ही एम्पायर के जो ज्यादातर ताकतवर लोग हैं वो सभी ही हमारी निगरानी में थे और हमारी ही टेरिटरी के अंदर चोरी छिपे आना और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इतनी शांति से अंजाम देना और बिना किसी गलती के इतने सारे लोगों को यहाँ से बचा के ले जा पाना ये पक्का ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक या दो लोगों के द्वारा किया जा सके। मतलब कि उन लोगों को पक्का काफी बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल ह्यूमन और रिसोर्सेज सपोर्ट मिला होगा। और एक बार जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए जिसके बाद मैं खुद ही आपको इन सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन दूंगा। और फिर ये तुरंत ही अपने सभी लोगों को झुकने के लिए कहता है और इस चीज को सुनते इन सभी लोगों का मुंह लटक सा जाता है और कुछ भी नहीं कह पाते हैं। और शायद इंपीरियल ट्यूटर किसी चीज को तोड़ देता है जिस वजह से इसके जो लोग होते हैं वो काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं और तुरंत ही ज़ूतियारन के आगे बो करने लगते हैं। जिसके बाद ये जो इंपीरियल ट्यूटर होता है ये सन मून एम्पायर के गार्ड्स के पास आ जाता है और उनसे पूछताछ करते हुए कहता है कि वाकई में डिफेंस काफी ज्यादा बेकार था क्योंकि जो हमारे दुश्मन थे वो अपनी इच्छा अनुसार अंदर या बाहर आ जा सकते थे और तुम लोगों को भी तो उन सभी को पकड़ने के लिए काफी सारे रिसोर्सेज दिए गए थे लेकिन तब भी दुश्मन हमारी सिटी के अंदर एंटर कर सके और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो तुम दोनों की ही थी ना। और इस बात को सुनते ये जो गार्ड होता है ये तुरंत ही एक्सप्लेनेशन देने लगता है लेकिन तभी ये जो इंपीरियल ट्यूटर होता है ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है इन दोनों ही गार्ड्स के ऊपर
पावर, और इसकी इतनी ज्यादा पावर की वजह से ये दोनों भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और इस इंपीरियल ट्यूटर को ऐसा करता देख के ज़ूसी और ज़ूथियारन ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि सब ये जो ट्यूटर होता है ये इन दोनों की सोल को अपने पास रखते हुए कहता है कि योर मेजेस्टी, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब हमें इससे निपटने का जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा और आपके पास आगे का प्लान होना जरूरी है, क्योंकि अब शायद जंग से नहीं बचा जा सकता है। और इतना कह के इंपीरियल ट्यूटर अपने लोगों को अपने साथ लेके यहाँ से चला जाता है। जबकि इस तरफ जो तीसरा गार्ड होता है ये डर के मारे कांप रहा होता है और ये कहता है कि योर मेजेस्टी वो कुछ ज्यादा ही इतरा रहा था। और इंपीरियल ट्यूटर की इस हरकत की वजह से ज़ूथियारन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये सोचता है कि ये इंपीरियल ट्यूटर आखिर इसकी हिम्मत कैसे मुझे आंख दिखाने की। वाकई में इसकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा ऐसे लोग तो रहते ही है जो कि मुझे अंडरएस्टिमेट करने की हिम्मत करते हैं। और ज़ूथियारन कहता है कि ज़ूसी तुम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जाके मिंगदू के अंदर जितने भी लीजन कमांडर से ऊपर के जनरल्स हैं उन सभी को ही ऑर्डर दे दो कि वो जल्द से जल्द मेरे पास आके इस मसले को डिस्कस करें, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जंग जो है वो काफी जल्दी शुरू होगी। और ज़ूसी यहाँ से जाते हुए परेशान होते हुए सोच रही होती है कि लगता है कि योह के पास बच के निकलने का सच में कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन अगर उसने वहाँ से निकलने के लिए अपने स्पिरिचुअल सी को बर्न किया है तो मुझे डर है कि वो मर गया होगा। लेकिन मुझे आखिर क्यों हमेशा ये फीलिंग आती है कि जो लोग चमत्कार करने में अच्छे होते हैं या फिर चमत्कार बनाते हैं वो कभी भी इतनी आसानी से नहीं मरते हैं, तो पक्का वो अब भी जिंदा होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। वेलकम टू खुद पे, जहां हर रिचार्ज पर आपको मिलता है ढेर सारे एक्साइटिंग बोनस। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप खुद पे से कोई भी रिचार्ज जैसे प्रीपेड, पोस्टपेड, DTH या इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी बिल पेमेंट करते हैं तो आपको मिलता है 5% तक का कैशबैक। और जैसे ही आप अपने 3 फ्रेंड को रेफर करते हैं तो जैसे ही आपके फ्रेंड फर्स्ट टाइम में 100 या 100 से अधिक रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको मिलेगा 60 रुपए का बोनस। खुद पे बिल्कुल सिक्योर है और यूजर फ्रेंडली भी। तो अभी डाउनलोड कीजिए खुद पे ऐप और शुरू कीजिए अपनी अर्निंग।